झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है, उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं है, आंध्र प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में यहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं है, केरला में भाजपा की सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं है, कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार कुछ दिन पहले गई है, कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए हैं, कर्नाटक पे तब से चर्चा हो रही है। आज भी हम उसी टाइप की कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इतने लाइन से मैं बताया, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 15 में भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देश भर में भाजपा की सरकार है। लोगों को ऐसा पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देश भर में मोदी मय है, देश भर बीजेपी मय है, देश भर भगवा मय है। इस तरह की बातें करके भगवा को भी एक राजनीतिक दल से समेटा जाता है, बातें की जाती है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? जब हमने सोचा और बहुत समझने की कोशिश की तो पता चला ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों से। अब हम आपको विज्ञापन के बारे में बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि भाजपा विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च करती है। आपका अखबार खुलता है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नजर आता है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा नजर आता है, या किसी मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आता है, कुछ नहीं तो कमल तो नजर आता ही है। आप टीवी खोलते हैं तो बहुत सारे एंकर बीजेपी बीजेपी बीजेपी, और ऐसा वो बोलते हैं, टीवी पे थोड़ा बर्त भी लेते हैं, लेकिन वो अपने प्रोफाइल पर इतने एक्टिव होते हैं बीजेपी को लेकर, बीजेपी का नेता कुछ भी कहे वो उसको दिखाएंगे। तो सारा खेल विज्ञापनों का है। अब आप समझेंगे कि भाजपा विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च करती होगी। थोड़ा सा खर्च करती होगी, कितना खर्च करती होगी, सुनेंगे तो होश ठिकाने आ जाएगा। समझिए भाजपा विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च करती है। भाजपा ने अब तक 6,491 करोड़ रुपया, सही सुन रहे हैं, 6,491 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च किया है। कितनी बड़ी रकम है। कौन बनेगा करोड़पति में? आदमी 1 करोड़ रुपए जीतता है तो कितना खुश हो जाता है। टीवी चैनल कितनी बार दिखाते हैं। लेकिन समझिए भाजपा ने विज्ञापन पर 6,491 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब आप ये पूछेंगे कि ये मैं आंकड़े लाया कहां से हूं? ये आंकड़े संसद ने बताया है। संसद में एक सांसद हैं एम सेल्वराज, इन्होंने 13 दिसंबर को लोकसभा में एक सवाल पूछा कि 2014 से लेकर अब तक कितने पैसा विज्ञापन पे खर्च किया जा चुका है। तो जवाब में जो आया कि 8 साल 10 महीने पर 10 महीने में विज्ञापन पे जो पैसा खर्च किया गया है वो 6,491 करोड़ रुपया है। सोचिए इतने बड़े पैसे से कितनी सड़कें बनाई जा सकती थी, कितने अस्पताल बनाए जा सकते थे, कितने स्कूल बनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, जहां पर नमक रोटी और तमाम चीजों की घटनाएं सामने आती हैं। चलिए 6,491 करोड़ खर्च करने के बाद भी, लेकिन अब इसका असर जनता पर नहीं दिख रहा है। अब आप ये पूछेंगे मैं कैसे कह रहा हूं, आइए समझाता हूं। देखिए इसका असर इस वजह से नहीं दिख रहा है कि कर्नाटक के चुनाव अभी बीते हैं। कर्नाटक के चुनाव में खूब विज्ञापन किए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खूब पैसा अखबारों को दिया गया, खूब पैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया गया। दिन भर मीडिया, कुछ चैनल तो एग्जिट पोल में भी ये बता रहे थे कि वहां पर बीजेपी जीत रही है। अब वो कैसे बता रहे थे इसका अंदाजा मैंने 6,491 करोड़ के हिसाब से बताया है। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं बन रही है, अब जनता समझ गई। इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 है बीसी नागेश। इनको आप जान रहे हैं, ये चर्चा में आए थे। ये चर्चा में तब आए थे जब इन्होंने हिजाब को बैन कर दिया था। हिजाब, लड़कियां कहे थे कि या तो लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाएं या तो हिजाब लगा कर आए। इनको 25,000 वोट से चुनाव हार गए। और ऐसा नहीं है कि इनको मुसलमानों ने ही हरा दिया, हिंदू भी बहुत सारे वोट नहीं दिए। जिस क्षेत्र से आते हैं वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वोट नहीं दिए तभी 25,000 वोट से हार गए। दूसरे बता रहा हूं, दूसरे सीटी रवि कुमार हैं। ये देखिए चश्मा लगाए जो बैठे हुए हैं सीटी रवि कुमार, ये भी चर्चा में तब आए, ये कहे कि हलाल मीट नहीं कर्नाटक में आएगा। हलाल और झटका पे बाद में प्रतिबंध पे बात करेंगे, लेकिन आप जब सीटी रवि कुमार के बारे में विवादित बयान करके गूगल पे सर्च करेंगे तो इनको हजारों बयान गूगल पे मिल जाएंगे। मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं कि इनके विवादित बयान क्या है। लेकिन ये दोनों विवादित बयान देते रहे, लगातार धर्म को बांटते रहे, लगातार ऐसी गतिविधि
पैदा करते रहे कर्नाटक में, जिससे दो धर्म एक दूसरे से नफरत पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग समझ गए थे ये विज्ञापन है, ये मजाक है, ये हमको आपस में लड़ा रहे हैं, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं और ये हमको आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग समझ गए और ये तो हारे ही, इनके साथ 12 मंत्री और चुनाव हार गए। सोचिए, जिस प्रदेश में 12-12 मंत्री चुनाव हार जा रहे हो, उस प्रदेश में विज्ञापन का क्या असर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो 9,491 करोड़ का मैंने आंकड़ा बताया है, अब उस विज्ञापन का भी असर नहीं पड़ रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं। ये बयान आपको याद होंगे दोस्तों, ये बयान याद होंगे, देश के प्रधानमंत्री यही कपड़ा पहन के नारा लगाए थे, बजरंग बली की जय। बजरंग बली और बजरंग दल दोनों को कंपैरिजन कर रहे थे, बेचारे से बजरंग बली ही नाराज हो गए। बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे थे, वोट तो पड़े कर्नाटक में खूब पड़े, माफ कीजिए, कर्नाटक में वोट तो खूब पड़े, लेकिन बजरंग बली के नाम पर प्रधानमंत्री को नहीं पड़े, बल्कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को पड़ गए। अच्छा, अमित शाह पर आ जाते हैं। देखिए, विज्ञापन का असर नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं। अमित शाह पर आ जाते हैं। अमित शाह ने क्या किया? अमित शाह ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हमारे पार्टी को अगर वोट नहीं दोगे तो सीधे कांग्रेस आएगी तो दंगा होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी कि हम ही एक समझदार है, हम ही एक अच्छी पार्टी है, दूसरे वाले आएंगे दंगा देंगे। अगर इसको दूसरे लिहाज से समझा जाए तो एक धमकी था। कर्नाटक में इस मामले को लेकर कई मुकदमे भी हुए थे अमित शाह के ऊपर। चलिए अगले आदमी पे आ जाते हैं, अगले विवादित बयान पर आ जाते हैं। इनको कौन नहीं जानता, हेमंत बिस्वा कहे थे मदरसों को बैन कर देंगे, कर्नाटक वाले इनको बैन करके भेज दिए वापस, कहे अब नई जगह है तुम्हारी, मदरसों को बैन नहीं होगा, गुरुकुल भी खुलेगा, मदरसा भी खुलेगा। चलिए दूसरे आ जाते हैं ईश्वरप्पा पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। ईश्वरप्पा खुलेआम बोल रहे थे कि हमको मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, सही में नहीं दिए, हिंदू भी नहीं दिए, बेचारे खुद तो हारे, अगल बगल को हराए, खुद भी हार के निपट लिए। तो समझने की कोशिश करिएगा कि अब जनता विज्ञापनों को नहीं समझ रही है, विवादित बयानों को नहीं समझ रही है। अगर कोई नेता आ रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है, आपस में मिलजुल के रहने की बात कर रहा है, 100% आबादी की बात कर रहा है, तो उसको जनता जिता रही है। लेकिन ये तो था कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश में अगर हम आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हो गए हैं और नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी टाई फिश हो गए हैं। कि जिस तरह से कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के बार बार जाने के बाद भी कर्नाटक की स्थिति का बेड़ा गर्क हो गया, कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। कुछ लोग सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए क्योंकि जीत की जिम्मेदारी हमेशा सहरा मोदी पे बांधा जाता था, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी पर है। वहीं बीजेपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो उत्तर प्रदेश में भारी जीत के साथ आए हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से अधिक बढ़ रहा है। खैर, लोग कहते हैं कि अमित शाह और मोदी को यह नहीं पसंद है कि योगी आदित्यनाथ बढ़े, लेकिन निकाय चुनाव में जिस तरह से सारी की सारी अधिकतम सीटें योगी आदित्यनाथ ने जीती हैं, लगातार प्रचार कर रहे थे, 52 बार प्रचार करने गए हैं, गली मोहल्लों में वोट बांटने गए हैं। वहीं इनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव कम प्रचार कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी टाई फिश हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ आगे आ रहे हैं। 2024 के पहले योगी जी को आगे ला देना चाहिए, नहीं तो 2024 में बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि अब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। फिलहाल आप इस मामले को कैसे देखते हैं, आप कैसे समझते हैं? क्या सही में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी का कद गिरता जा रहा है? क्या लोग अब विज्ञापनों पर वोट नहीं दे रहे हैं? क्या अब लोग हिंदू मुस्लिम करने से अब वोट नहीं दे रहे हैं? इस मामले को आप कितने हद तक समझते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।